ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ जुड़े हैं कुशल गुप्ता। सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी पर अगर आप नजर डालें तो करीब करीब 12 अंकों की गिरावट आपको यहां पर नजर आएगी। सुस्त संकेत है, हालांकि कुछ खास संदेश यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है कि किस प्रकार की ओपनिंग जो है भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकती है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात की जाए तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि लेबर डे के मौके पर कल जो है अमेरिकी बाजार बंद थे। संकेत अगर आप कमोडिटी साइड पर देखें तो जो सुपर साइकिल की शुरुआत हो चुकी है वो लगातार बरकरार देखने को मिल रही है। कॉफी की कीमतों में बढ़त है, मेटल्स की कीमतों में बढ़त है, क्रूड भी ठीक ठाक कामकाज कर रहा है। तो कमोडिटी साइड पर भी अगर आप देखें तो संकेत ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। और एशियन मार्केट्स के ऊपर नजर डालें तो वहां से फिलहाल ऐसा कोई खास इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है कि बाजार में तेजी आएगी कि गिरावट। हालांकि ये बात साफ है कि पिछले 7 दिन से अगर आप देखें तो बाजार का जो ट्रेंड है, खास तौर पर निफ्टी का हायर हाइस का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। और एक करीब 3-4 हफ्ते पहले जो दिक्कत थी कि स्मॉल कैप मिड कैप चल नहीं रहे थे, वहां पर जबरदस्त पिटाई हो रही थी, अब वो भी जो एक समस्या है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है और स्टॉक्स में खरीदारी है। स्मॉल कैप मिड कैप हर तरफ अगर आप देखें तो ब्रेकआउट है, प्रदर्शन काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो फिर बिना देरी किए जल्दी से आज की जो फोकस लिस्ट है उसकी शुरुआत कर लेते हैं। फोकस की जो हमने लिस्ट बनाई है और पहली जो कैटेगरी होती है वो है कैश का स्टॉक। कुशल से जानते हैं। देखिए आशीष, मूड माहौल जो है वो तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव साइड पर ही लग रहा है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव संकेत नहीं है, पर कहीं ना कहीं लार्जली मेरी लिस्ट में जो है आज खरीदारी के ही स्टॉक्स है। और यहाँ पर सबसे पहला कॉल कैश सेगमेंट से जो मैंने आज चुना है वो है वीएसटी टेलर्स। कल के सत्र में मैंने बजाज हेल्थ केयर आपको बताया था, 4% की तेजी वहां पर थी। वीएसटी टेलर्स आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर इनके लिए पॉजिटिव खबर का एक डेवलपमेंट हुआ है, जहां पर वीएसटी टेलर एंड ट्रैक्टर्स ने दक्षिण अफ्रीका में जो ट्रैक्टर्स और पावर टिलर्स है वो लॉन्च उन्होंने किए हैं और यहाँ पर एक्सपोर्ट ट्रेडिंग ग्रुप के साथ इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करार किया है। तो इनके लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बन सकता है। कल के सत्र में हमने देखा एस्कॉर्ट्स में भी जबरदस्त तेजी थी, तो मुझे लग रहा है कि वीएसटी टिलर्स आज आपको अपने रेडार पर रखना चाहिए। 2720 रुपए के टारगेट के लिए 2610 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए, कैश कैटेगरी में मैंने चुना है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस की कंपनी आईआरबी इंफ्रा। यहाँ पर खरीदारी करनी है और आप सब जानते हैं कि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस के, कैपिटल गुड्स स्पेस के जो स्टॉक्स हैं मैंने आपको रिकमेंड किया और वहाँ से बढ़िया तेजी भी आई है। आईआरबी इंफ्रा अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों से एक हायर हाई का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया और इनफैक्ट अच्छे कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेकआउट है। पिछले 3 दिन में अगर आप देखें तो मोर देन 20 डे एवरेज वॉल्यूम से खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो क्या करेंगे, खरीदारी करेंगे 188 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए। करीब 180 के आसपास की जो है कैश में क्लोजिंग देखने को मिल रही है। 177.50 का जो है आपको टाइट स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छे ब्रेकआउट के संकेत है, होल्ड भी कर सकते हैं स्टॉक को। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारी जो लिस्ट में अगला स्टॉक है वो है फ्यूचर्स कैटेगरी से और यहाँ पर मैंने चुना है क्यूमेंस इंडिया के फ्यूचर्स को। यहाँ पर देखिए खरीदारी करनी। इससे पहले भी स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया, उस तरह से अच्छी तेजी देखने को मिली। क्यूमेंस के जो चार्ट का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार। इनफैक्ट टेक्निकल स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो दूर से चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगी। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। कैपिटल गुड स्पेस की कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। 1080 रुपये का लक्ष्य होगा, 1018 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। फ्यूचर्स में मैंने आईटी काउंटर चुना है, बाजार का दिग्गज टीसीएस को। कल के सत्र में हमने देखा कि विप्रो और बाकी जितने आईटी काउंटर्स हैं वहां पर दमदार तेजी रही। इनफैक्ट इन्फोसिस भी ऑलमोस्ट 2% की तेजी के साथ यहां पर क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। कल मैंने आपको इन्फोसिस भी रिकमेंड किया था। और यहां पर टीसीएस जो है मुझे लग रहा है कि फॉलो ऑन अप मूव जो है आज के सत्र में बाकी है और टीसीएस इसीलिए रेडार पर है। और ऑलमोस्ट 4000 के टारगेट्स मैं आज के लिए दे रहा हूँ। 3957 ये टू बी प्रिसाइज नंबर रहेगा और साथ ही 3800 रुपए ये आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है। यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। चलिए अगली कैटेगरी है ऑप्शंस की और यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन आज के लिए मैंने चुना है पिडिलाइट का। आप देखिए कल के सत्र में मैं इसके चार्ट मूवमेंट को ट्रैक कर रहा था तो जो 0.5-0.6% की रेंज है आशीष, वो लगातार यहाँ पर पूरे दिन ऑलमोस्ट ही कंसोलिडेट वहां पर करता हुआ नजर आया है। और यहाँ पर इनके लिए एक खबर का डेवलपमेंट आज हुआ है कि यहाँ पर इनकी एक होली ओन सब्सिडियरी है, उसको इन्होंने अपने आप में अमेलगमेट कर लिया है फर्दर बिजनेस सिनर्जीज के लिए। तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव क्यों हो सकता है, पर चार्ट स्ट्रक्चर पे मुझे लग रहा है कि अगर बाजार का मोमेंटम पॉजिटिविटी के साथ रहा तो यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इसके कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। 2340 रुपए के 68 रुपए की प्राइसिंग है। 85 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए और 55 रुपए ये आपका स्टिक स्टॉप लॉस ऑप्शन कैटेगरी में रहेगा पिडिलाइट के लिए। चलिए ऑप्शंस कैटेगरी में मैं खरीद रहा हूँ एस्कॉर्ट्स को। लगातार स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो शानदार बड़ी हरी कैंडल यहाँ पर देखने को मिल रही है।
लेकिन कल की तेजी के बाद करीब करीब 5 महीने का जो स्ट्रक्चर बना था, कंसोलिडेशन हुआ था, उसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। अच्छा वॉल्यूम्स एक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि आप जो है कॉल ऑप्शन के माध्यम से तेजी बनाकर चल सकते हैं। 1400 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे करीब 61.5 रुपये के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस लगाना है 46 रुपये का। लिस्ट को आगे बढ़ाते अब बारी है टेक्नोपिक की, और टेक्नोपिक में मैंने चुना है ओरेकल फाइनेंस। ये स्टॉक हमने आपको एसआईपी स्टॉक के तहत भी बताया था। उन स्तर से अगर आप देखें तो ऑलरेडी काफ़ी शानदार रिटर्न देखने को मिल चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार का पूरा सेक्टर है, आप देखिए कल भी मैं आपको बता रहा था कि आईटी स्टॉक्स ऐसे कि बाजार की तेजी में लीड करते हैं, बाजार में गिरावट आती है तो डिफेंसिव तौर पर इनमें बाइंग आती है। स्ट्रक्चर सभी के बहुत मजबूत है। अधिकतर जो बड़ी कंपनीज अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है, तो ऊपर हिस्ट्री नहीं है और ज़्यादा कुछ पैटर्न भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जिस प्रकार ओरेकल फाइनेंस का स्ट्रक्चर है, एक ब्रेकआउट आया है बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद, बहुत ही लंबी अवधि की कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया, तो आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। कंजर्वेटिव लक्ष्य बता रहा हूँ 5300 पार कर गया तो एक बार रिव्यू करेंगे। 4600 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओरेकल फाइनेंस मेरी तरफ से टेक्नोपिक। बिल्कुल, और टेक्नोपिक के लिहाज से मैंने आज चुना है आशीष सन फार्मा का स्टॉक। कल मैंने आपको नाल्को बताया था, हिंडाल्को भी बताया था। जिस तरह के जो न्यू गाइनिया है वहाँ पर जो इश्यूज हुए थे उसकी वजह से कहीं ना कहीं कल सारे एल्यूमिनियम स्टॉक्स बड़े फोकस में रहे, और इसलिए आज सन फार्मा मुझे लग रहा है कि टेक्नोपिक कैटेगरी में शामिल हो सकता है, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर लग रहा है और ये एकमात्र सेल कॉल है मेरी सूची में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए। 760 रुपये के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए। 792 रुपए जो है ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा एज ए टेक्नोपिक। चलिए, अच्छी बात है कि एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल अगर आप देखें तो हरे निशान में लौट चुका है। एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। इस एक्शन को आगे बढ़ाएंगे, आगे जानेंगे हम फंडा पिक और इन्वेस्टमेंट पिक। अब कुशल से जानते हैं उनकी फंडा पिक। देखिए आशीष, फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है बैंकिंग काउंटर से, कोटक महिंद्रा बैंक का। अगले 6 महीनों के लिए आपको इसमें निवेशित रहना है। वैसे भी स्टॉक ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है पिछले 2-3 महीनों में। अगर आप देखेंगे तो बाकी दिग्गज बैंकों के मुकाबले यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस हमें साफ तौर पर देखने को मिली है। पर अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जिस तरह की इनकी पॉलिसीज रही है, खासकर रिटेल लोन्स को लेकर, अगर आप कॉर्पोरेट लोन्स के मुकाबले कंपेयर करें तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है आगे आने वाले समय में। और मुझे लग रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आ सकता है। 1700 1750 के लेवल्स पर लगातार ये स्टॉक अब कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है और एक अच्छा ब्रेकआउट आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ी सी लंबी अवधि यानी कि 6 महीनों के लिए आपको यहाँ पर निवेशित रहना है और 2100 रुपए के लक्ष्य आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से हो गया फंडा पिक। यहाँ पर आशीष ने क्या चुना है उनसे जानते हैं। देखिए, मुझे पसंद आ रहा है बीईएमएल। लगातार ये स्टॉक मैंने आपको बताया, हालांकि ये स्टॉक ऐसा है जो चल नहीं रहा है फिलहाल। अगर आप देखें तो अभी भी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। कंसोलिडेशन इसका पूरा नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ अच्छी खबर का इंतजार है। और जिस दिन इसमें थोड़ी सी भी तेजी आ गई कुशल, 2.5-3% भी दिन के दौरान चल गया, तब एक बढ़िया एक छोटी अवधि के राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट होगा और उस ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक सबके रडार पर आएगा। तो अब यहाँ से मुझे डाउन साइड तो बहुत ही लिमिटेड नजर आती है, तो आप ब्रेकआउट से पहले एंट्री कर सकते हो और अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 1350 रुपए के आसपास बीईएमएल फिलहाल आपको मिल रहा है। 1500 रुपए ये मिनिमम लक्ष्य जो है मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि फॉर्मेशन काफी स्ट्रांग है और सरकारी कंपनीज और इस क्षेत्र की कंपनी खासतौर पर अगर आप देखें जो वैगन मैन्युफैक्चरर्स हैं इनके ऊपर आपको पूरी नजर रखनी है। टीटागढ़ वैगन भी ये स्टॉक मैंने आपको बताया अच्छी तेजी वहां से देखने को मिली, तो 1350 के आसपास चल रहा है। 1300 या 1320 रुपए का आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जो है स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 1500 रुपए के लक्ष्य के लिए आप बीईएमएल में खरीदारी करेंगे। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट पिक, और इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से मैंने चुना है 3M इंडिया। ये स्टॉक जो है अभी तक फिलहाल करेक्शन मोड में ही चल रहा है, यहाँ पर करेक्शन पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार का कंपनी का बिजनेस है अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड किसी का बिजनेस है तो 3M इंडिया, क्योंकि 50,000 प्रोडक्ट्स ये बनाती है और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में अगर आप देखें तो मार्केट लीडर है। इनका जो प्रोडक्ट है इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, अच्छी मार्केट की पकड़ है। अगर आप देखें तो 3M इंडिया में निवेश करेंगे 12 से 18 महीने के लिए। भाव से आपको ज़रूर ये स्टॉक महंगा नजर आता होगा, लेकिन भारत की बाजार की जो है खासियत यही है कि महंगे स्टॉक्स लगातार महंगे होते हैं और सस्ते स्टॉक्स सस्ते पे सस्ते होते जाते हैं, तो महंगा ही खरीदेंगे। 3M इंडिया 25,000 के आसपास फिलहाल मिल रहा है। 31,000 ये मेरा प्राइमरी लक्ष्य है, पार हो गया तो रिव्यू करेंगे। 12 से 18 महीने का समय देना है।
बिल्कुल। तो चलिए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है अशोक लेलैंड का। काफ़ी दिनों के बाद ऑटो काउंटर्स मेरे रेडार पर आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो कंसोलिडेशन का फेज है वो पूरा हो चुका है और आगे आने वाले समय में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पर फंडामेंटल व्यू मेरा जो है इंटैक्ट है, क्योंकि अगले एक साल में आपको 160 रुपए के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 121 122 रुपए की प्राइसिंग चल रही है और जिस तरह से हमने देखा है कि जो कमर्शियल व्हीकल स्पेस है, अगस्त ऑटो बिक्री आंकड़ों में भी अच्छा रिवाइवल, इनफैक्ट सारे सेगमेंट्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो वाई बेसिस पर सबसे बेहतरीन नंबर्स जो पोस्ट किए हैं वो कमर्शियल व्हीकल स्पेस के रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इस वजह से यहाँ पर फर्दर तेजी आपको देखने को मिल सकती है। 160 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर अशोक लेलैंड में आपको खरीदारी करनी है। कल मैंने आपको HUL भी बताया था और यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी हमें कल के सत्र में देखने को मिली। हालांकि ये लॉन्ग टर्म पिक है जो मैंने आपको सजेस्ट की थी कल के सत्र में भी। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर मैंने चुना है लिंडे इंडिया का स्टॉक। आप देखिए, लगातार ऑक्सीजन को लेकर ये कंपनी जो है फोकस में रही है, जिस तरह का इनका ऑक्सीजन प्रोडक्शन है और अब जो है भारत में 50% से ज्यादा जो है मौजूदा जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की बातें की जा रही है थर्ड वेव के पहले। तो डेफिनेटली ये स्टॉक जो है लगातार रेडार पर आपके रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो इनफैक्ट जो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं वो आपके रेडार पर रहनी चाहिए। पर सबसे ज्यादा रुझान जो अभी तक हमें देखने को मिला है वो है लिंडे इंडिया का स्टॉक। कल के सत्र में बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस इसमें नहीं थी, पर मुझे लग रहा है कि ये जो न्यूज के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे काफी ज्यादा पॉजिटिविटी आज के सत्र में यहाँ पर बन सकती है। बाजार के मूड माहौल अगर पॉजिटिव रहा तो लिंडे इंडिया 2600 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर हासिल होते हुए दिख सकते हैं और 2500 रुपए का आपको इसमें भी स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो खबरों के दम पर मेरी तरफ से तो है लिंडे इंडिया। आशीष की तरफ से क्या है ये उनसे जानते हैं। देखिए, 2600 का टारगेट आप दे रहे लिंडे इंडिया पर। मैंने जो है 23 अगस्त को स्टॉक टेक्नोपिक के आधार पर बताया था, जब यहाँ पर शानदार ब्रेकआउट हुआ था 1950 रुपए पर फिलहाल उस समय स्टॉक चल रहा था और अब देखिए यहाँ पर 2500 के स्तर आपको देखने को मिल रहे हैं। अच्छी तेजी और इनफैक्ट कुशल मान रहे हैं कि यहाँ से भी बढ़िया मूव आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, खबरों के लिहाज से मुझे तो आज कोई स्टॉक कुशल समझ में नहीं आ रहा। कोई भी अगर आप देखें बाजार में ऐसी बड़ी खबर नहीं है जहाँ पर आप सिग्निफिकेंटली बेट कर सकते हैं, तो मेरे पास विकल्प बहुत कम थे। नियोजन केमिकल्स, यहाँ पर देखिए हल्की फुल्की खबर आती हुई दिख रही है कि इनका जो दहेज प्लांट है वहाँ पर इन्होंने कमर्शियल जो प्रोडक्शन है वो शुरू कर दिया है, तो इसका एक असर देखने को मिल सकता है। हालांकि जैसे हम पूरे 10 स्टॉक्स के अंत में बताते हैं कि मेरा कन्विक्शन इस स्टॉक में सबसे ज़्यादा है, इस स्टॉक पर मेरा कन्विक्शन सबसे कम है क्योंकि खबर में इतना दम नहीं है। फिर भी अगर आप देखें टेक्निकल्स तो ठीक ठाक है, थोड़ा सा करेक्शन आ चुका है, बाउंस देखने को मिल सकता है खबरों के चलते। 995 रुपए का लक्ष्य होगा, 952 रुपए का लगाएंगे आप स्टॉप लॉस। वक्त है हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस का, और इसमें पहला स्टॉक मैंने चुना है IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। इस स्टॉक पर आपको नजर रखनी चाहिए। कल शानदार तेजी, अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। मैं मान रहा हूँ कंटिन्यूएशन मूव देखने को मिलेगा। 570 के आसपास फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है। 595 रुपए के लक्ष्य लिए आप कैश में खरीदारी करेंगे, 561 रुपए का लगाएंगे स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में IEX, यहाँ पर खरीदारी करनी है। हालांकि पिछले दिनों में अगर आप देखें तो काफी बड़ा मूव यहाँ पर ऑलरेडी आते हुए नजर आया है, लेकिन जो कोल सप्लाई की जो दिक्कतें हैं वो दोबारा अब खबरों में आती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में स्वाभाविक है कि जो बिजली की कीमतें वो बढ़ेंगी। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एक्सचेंजेस पर इसमें एक इजाफा देखने को मिलेगा। सीधा बेनिफिशियरी है IEX, यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे। 561-62 के आसपास मिल रहा है, 595 रुपए का लक्ष्य होगा। सिमिलरली IGL और IEX का अगर आप देखें तो लक्ष्य सिमिलर है, 595 540 का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। और अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में और आखिरी स्टॉक है हिडलबर्ग सीमेंट। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो शानदार एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर आज के सत्र में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट एक ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ पर डेली चार्ज पर देखने को मिला है। 280 रुपीज के लक्ष्य के लिए, 280 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 267 के आसपास फिलहाल ये स्टॉक मिल रहा है, 262 रुपए का लगाएंगे स्टॉप लॉस। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है मेरा, एक मिड कैप आईटी कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम्स। आप देखिए कल के सत्र में मिड कैप आईटी कंपनीज ने भी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया था। इनफैक्ट परसिस्टेंट सिस्टम भी 0.5-0.6 पर कंसोलिडेट कर रहा था, फिर उसके बाद काफी अच्छी अपमूव 2-2.5% की तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखी है। मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर भी आउट परफॉर्मेंस फर्दर रह सकती है। 3630 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 3500 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा कॉल जो है हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी है KEC इंटरनेशनल, जहां पर आपको फोकस रखना है, जहां पर अच्छी तेजी आज के सत्र में बन सकती है। ओवरऑल कैपिटल गुड स्पेस आज के सत्र में अच्छा लग रहा है। 440 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 422 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। और आखिरी कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में भारती एयरटेल का। यहाँ पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई दिखी है। मैक्वेरी की आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ इन्होंने 867 रुपए के टारगेट प्राइस दिए हैं और यहाँ पर इन्होंने अपनी माँ की लॉन्ग लिस्ट में भी इसको शामिल किया है। और डेफिनेटली जिस तरह की अभी प्राइसिंग है वहाँ से काफ़ी अच्छा उछाल ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और इसलिए आज मुझे लग रहा है कि इस ब्रोकरेज रिपोर्ट के आधार पर
अच्छी तेजी बन सकती है। तो 674 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 645 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस इसमें रहेगा। माई चॉइस कैटेगरी में आखिरी कॉल भारतीय एयरटेल। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट हो गई पूरी है, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। काश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में आईआरबी इंफ्रा, क्यूमेंस इंडिया के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। एस्कॉर्ट्स में कल के सत्र में शानदार ब्रेकआउट आया है, 1400 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली बढ़िया कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। ओरेकल फाइनेंस में फंडामेंटली भी बेहतरीन कंपनी है। बीईएमएल में खरीदारी करेंगे करीब 1500 रुपए के लक्ष्य के लिए और निवेश के लिहाज से खरीदनी है 50,000 प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी 3M इंडिया। खबरों का असर देखने को मिलेगा नियोजन केमिकल्स पर। आईजीएल में खरीदारी करेंगे 595 रुपए के लक्ष्य के लिए। आईएक्स में भी तेजी देखने को मिल सकती है और हिडेलबर्ग सीमेंट में भी एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 280 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहां पर खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है फ्यूचर्स कैटेगरी में क्यूमेंस इंडिया। यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉक ने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। 1080 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। चलिए कैश सेगमेंट से वीएसटी टेलर्स आपको नजर रखना है। यहाँ पर जो इन्होंने एक्सपोर्ट ट्रेडिंग ग्रुप के साथ डिस्ट्रीब्यूशन करार किया है वो काफी पॉजिटिव है। टीसीएस इनफैक्ट आईटी काउंटर्स जो हैं आज भी अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। 3957 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए इसके फ्यूचर्स में। पिडिलाइट 2340 रुपए का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। अच्छी कंसोलिडेशन यहाँ पर भी होती हुई दिखी है। इसके अलावा टेक्नोपिक में सन फार्मा एकमात्र सेल कॉल है आज की मेरी सूची में, जहां पर आपको बिकवाली करनी है। फंडामेंटली कोटक महिंद्रा बैंक काफी पसंद आ रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगले एक साल में अशोक लेलैंड आपको 160 रुपए के लक्ष्य दिखा सकता है। लिंडे इंडिया फोकस में रहेगा और यहां पर 2600 के लक्ष्य आपको आज के सत्र में देखने को मिल सकते हैं। माई चॉइस कैटेगरी में परसिस्टेंट सिस्टम ब्रेकआउट हो सकता है 3630 रुपए के टारगेट के लिए। केईसी इंटरनेशनल पर भी फोकस रखिए 440 के लक्ष्य के लिए। भारतीय एयरटेल यहां पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है मैक्वेरी की, 674 के टारगेट के लिए आज यहां पर खरीदारी कीजिए। और आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है अशोक लेलैंड पर। अगले एक साल में आपको 160 रुपए के लक्ष्य यहां पर देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से सीवी की जो आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है वो लगातार इंप्रूव हो रही है। तो चलिए फोकस लिस्ट हो गई तैयार और ट्रेंड को फॉलो करते हुए एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल अगर आप देखें तो लाल निशान में हुई थी शुरुआत, लेकिन हरे निशान में आया है।